हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल एच स्टडी पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग का क्लास 10th केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का देखना था। ठीक है, तो सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में तक लास्ट तक जरूर बने रहें। ठीक है, और जो साथी चैनल पर नए होंगे आप लास्ट तक चैनल को देखिए। यहाँ पर जितना भी कंटेंट बताया जा रहा है, कुछ भी समझने में आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए ये क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 21 नंबर से। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग को सीखने को मिलेगा। निम्न में से कौन युग में समावयवी है, ये बताना है कि इसमें से कौन जो है समावयवी है, मतलब समान तरीके का है, एक तरह से बताना है। देखिए C2H6 और C6H6 इन दोनों में ये दोनों समान है कि नहीं। समान होगा तो इसको हम लोग राइट आंसर देंगे। C5H10 और C6H12 इन दोनों में मतलब वो दोनों समान होंगे तो राइट आंसर करेंगे। तो ऐसे ही करके जो है आपका ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोग का जो पता कैसे चलता है कि कौन सा जो है एक ही तरीके का है, जैसे कि जो होता है ना CnH2n, CnH2n +2 होगा माइनस और जो भी होगा, तो यहीं से डिनोट होता है Cn। अगर यहाँ पर 1 डालते हैं यानी कि मीथेन के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 डालते हैं यानी कि प्रोपेन का बात किया जा रहा है। अगर यहाँ पर 4 डालते हैं तो ब्यूटेन के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से पता हम लोग को चल जाता है कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से हम लोग इसी से फाइंड कर लेंगे। देखिए C2H6 C2 है यानी कि ये इथेन के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर C6 है, ये हेक्सेन हो गया। ये दोनों समयावयवी भी नहीं है। C5 है, यहाँ पर C6 है तो ये भी समावयवी नहीं है। ये हो गया पेंटेन और ये हो गया हेक्सेन। कहाँ से होगा? नहीं होगा। मतलब एक बात बताना है, जैसे ये नहीं कि ये 10 पेंटेन और हेक्सेन होगा ही, लेकिन मतलब ऐसे मतलब पेंटीन हो सकता है, हेक्सिन जो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से तो पता चला है ना कि ये 5 नंबर का है, पेंटेन ग्रुप का है। तो ये जो है मतलब दोनों नहीं होगा। ये नहीं, ये नहीं। यहाँ पर देखते हैं C2H5OH और CH3OCH2। और यहाँ पर डी नंबर देखिए, C के यहाँ पर 1 है और C यहाँ पर 2 है, यानी ये मीथेन के बारे में कर रहा है और इथेन के बारे में बात कर रहा है। ये नहीं होगा। लास्ट में देखिए हम लोग को ऑप्शन नंबर C बच रहा है, यहाँ पर बताते हैं C2। ठीक है, इथेन हो गया। यहाँ पर देखिए एक C यहाँ पर है और एक C यहाँ पर है, यानी यहाँ ये भी C2 ही है एक तरीके से। ठीक है, तो ये जो है मतलब ये दोनों इथेन के बारे में बात कर रहा है, यानी ये जो दोनों ये होगा जो समय अवयवी, इसमें जो होगा राइट आंसर होगा यही जो है समय अवयवी। इसे आप लोग को पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये याद करने से नहीं होगा, पकड़ना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। एथेनॉल एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। ठीक है, तो देखिए इमें ऑल लगा है, ऑल यानी कि ये जो होता है ना OH, OH जो होता है ये ऑल समूह का है। ठीक है, OH जो होता है ये ऑल समूह का है, तो जिसमें OH लगा रहेगा तो वही जो है ऑल उसमें लगेगा। ठीक है, एथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ऑल नॉल लग जाएगा तो वो एल्कोहल का है। ठीक है, तो इसका जो किसी से डिनोट करते हैं तो OH से, सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक बताना इनमें से कौन है। तो यहाँ पर देखिए CH4 NaCl CaCl2 Na2 और O यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सहसंयोजी यौगिक कौन है? तो CH4 मीथेन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील समूह मूलक को क्या कहते हैं? तो COOH ये जो होता है आप लोगों का ये क्या होता है? COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का ये है। ठीक है, सभी लोग याद भी किए होंगे। COOH जो होता है ये किस चीज़ का है? कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल उसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर कीटोन तो CO होता है, अल्डिहाइड यहाँ पर CHO होता है, ईथर सिंगल बॉन्ड O होता है, तो ये सब तो नहीं होगा। यहाँ पर बच गया है अम्ल, तो अभी बोले इसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। COOH को क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, ऑप्शन में आप लोग को मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया है तो एक तरीके से ये क्या है? तो अम्ल ही है, यानी राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर C आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील समूह मूलक को क्या कहते हैं? तो अल्डिहाइड का CHO होता है, याद रखिएगा, अल्डिहाइड और लास्ट में चो, याद रखिएगा CHO चो। अल्डिहाइड में क्या लगता है? तो CHO, इसको ही अल्डिहाइड बोलते हैं। तो राइट आंसर कौन होगा इसमें? अल्डिहाइड। ठीक है, एल्कोहल का OH हो गया, कीटोन का CO हो गया। अगर ऐसा पूछता है तो आप लोग यहाँ पर उसको राइट आंसर करेंगे। ठीक है, अल्डिहाइड यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक होते हैं? N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक यौगिक होते हैं ये बताना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3, ये C होगा। यानी N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं? तो 3 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, बेंजीन का अणु सूत्र है। तो बेंजीन याद रखिएगा C6H6।
ठीक है, दोनों 6 रहेगा। ठीक है, ये कैसे बनता है, आकृति भी अगर ऑप्शन में आप लोग को आ सकता है, जैसे कि क्या होता है, ये सी हो गया। ठीक है, सी और सी देखिए कितना हो गया 6, सी कितना हो गया, तो 6 हो गया, तो 6 गो सी या 6 गो इंच देखिए लगेगा। ऐसे यहाँ पर बॉन्ड होगा। ठीक है, ऐसे होगा, तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा, और फिर H6 होगा यहाँ पर, देखिए H ऐसे करके होगा। वन मिनट, देखिए मिनट, ये सी 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 और एक सी और एक सी, 6 गो सी हो गया। यहाँ पर बॉन्ड लगेगा। ठीक है, और इंच एक एक लगेगा। यहाँ पर इंच हो गया सपोजेट, फिर यहाँ पर इंच हो गया, यहाँ पर इंच होगा, ऐसे इस सी पर भी इंच होगा, इस सी पर भी इंच होगा, इस पर भी इंच होगा। ठीक है, और इस ये और नहीं ना है, सी नहीं है। ठीक है, और एक छोड़ करके डबल बॉन्ड रहता है, ये क्या हो गया, तो फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, एक छोड़कर यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, एक छोड़कर यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो सी के देखिए 4 गो है, 1 2 3 4, ये हो गया सी, सभी सी का देखिए 4 गो हैंड हो रहा होगा। और इंच कितना हो रहा है, तो 1 2 3, अगर यहाँ पर सी के पास रहेगा इंच 4 5 6, मतलब 6 गो सी और 6 गो इंच। ये जो आकृति होता है किसका है, बेंजीन का है। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, C6H6 किसका होता है, तो बेंजीन का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है सबसे कठोरतम तत्व कौन है, तो सबसे कठोरतम तत्व सभी लोग जानते हैं कि हीरा जो है सबसे कठोरतम तत्व है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, अक्रिय तत्व कौन है, अक्रिय तत्व, अक्रिय तत्व बताना है, तो देखिए याद रख लीजिएगा, पेरियोडिक टेबल में जो सबसे लास्ट में रहता है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर क्या रहता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है, अक्रिय गैस है। इसमें से कोई भी ऑप्शन होगा तो हम लोग राइट आंसर देंगे। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं हम लोग अक्रिय का, उसमें कार्बन तो नहीं होगा, हीलियम, हीलियम दिया है, तो हीलियम क्या है, अक्रिय गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इतना होता है, सभी अक्रिय तत्व है, या फिर निष्क्रिय जो भी बोल सकते हैं, वो राइट आंसर होगा। अगला है क्लोरीन की संयोजकता क्या होगी, तो क्लोरीन की संयोजकता बताना है, तो Cl से होता है क्लोरीन, कितने नंबर पर होता है, तो 17 नंबर पर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते हैं, तो 2 8 8 2 10 हो गया, और क्या होगा यहाँ पर 7 होगा। ठीक है, ये ऐसे होगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो भी हुआ, तो अंतिम कक्षा में अपना 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। ठीक है, स्पेशल 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम में इसका चाहिए, तो अंतिम में कितना है 7, और इसको कितना चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए इसको, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन हो जाएगा, इसका संयोजकता कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्लास अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें, और साथ ही चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मैथ का भी सीरीज हम लोग जो है डेली आप लोग का 1 करके आ रहा है। ठीक है, 15 दिन का टारगेट लेकर उसको चले हैं, तो मैथ का भी आप लोग को वीडियो जो है डेली मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगर देखते हैं हम लोग 31 नंबर, हाइड्रोकार्बन कौन है, इसमें से बताना है कि हाइड्रोकार्बन कौन है, H2O, C6H12O6 और ये CO2 और HNO3। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जो होगा इसमें से, ठीक है, हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन होगा, और ये क्या कार्बन होगा, H और होगा और C होगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर H और C किस में है, तो H और C इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। H और C देखिए इसमें है, H12 और C6। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से ग्लूकोज बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ग्लूकोज पूछ देता है, ग्लूकोज किस का रासायनिक सूत्र बताया, तो C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, या फिर कार्बोहाइड्रेट भी इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हो गया हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन का जिसमें रहेगा समय वही होगा हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी आप लोग जो है यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। ये भी देखिए आप लोग का प्रीवियस ईयर में, ये भी प्रीवियस ईयर में सभी जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ चुका है, और कुछ गेस करके ये टारगेट गेस पेपर से आप लोगों का जो है सीरीज है। ठीक है, तो सब जो है क्वेश्चनों को वो अच्छे तरीके से अरेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंगल बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक है। ठीक है, OH को बताना है कि इनमें से किसका मूलक है। देखिए कीटोन है, अल्डिहाइड है, एल्कोहल है, इनमें से कोई नहीं। तो कीटोन का क्या होता है, CO होता है, अल्डिहाइड का CHO होता है, अल्कोहल का OH होता है। ठीक है, तो यही जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर होगा एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, वैसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, तो अभी बताएं कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनेगा तो हाइड्रोकार्बन होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो होगा आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला है 34 नंबर, देखते हैं जैव गैस, ठीक है, बायोगैस के मुख्य अवयव कौन है। तो बायोगैस किसको बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं, मीथेन जो होता है बायोगैस होता है, मीथेन CH4 जो होगा इसका जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एल्केन की अभिलक्षिक
अभिक्रिया होती है, एल्केन की अभिलक्षणिक अभिक्रिया होती है। क्या होता है? योगशील अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बहुलीकरण अभिक्रिया, समयावयवी अभिक्रिया। तो एल्केन का जो होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इसको याद करना होगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर पे हम लोग बढ़ते हैं। 36 नंबर आप लोगों को देखिए यहाँ पर दिया है, एल्कीनो का सामान्य सूत्र है। एल्कीनो की सामान्य सूत्र बताना है। देखिए यहाँ पर एल्कीनो लगाया है, मतलब बहुत सारा एल्कीन, ठीक है। एल्केनो को हटा तो बहुत सारा एल्केन, एल्कीनो है तो बहुत सारा एल्कीन, एल्काइनो को हटा तो बहुत सारा एल्काइन। तो सूत्र आप लोगों को बता चुके हैं फर्स्ट क्लास में ही, ये केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर CnH2n+2 रहेगा, एल्केन होगा। CnH2n-2 रहेगा तो एल्कीन होगा। सॉरी, यहाँ पर CnH2n छूटा रहेगा सिर्फ, तो एल्कीन होगा। CnH2n और -2 रहेगा तो क्या होगा? एल्काइन होगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, ध्यान दीजिएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो ऐसे समझना है आप लोगों को। तो एक बार +2 होगा, फिर कुछ नहीं होगा, फिर -2 होगा। तो एल्कीन पूछ रहा है, यानी कि इसको पूछ रहा है, तो कौन सा होगा? CnH2n, सिर्फ ओनली CnH2n। क्या होगा? CnH2n यहाँ पर राइट आंसर होगा, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। नेक्स्ट है, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है ये बताना है। एथेन हो गया, फॉर्मलिन हो गया, एथेनोइक अम्ल हो गया, मीथेन हो गया। तो एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। एथेनॉल को जब ऑक्सीकरण करते हैं तो एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। ऐसे भी देखने से भी पता चल रहा है। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। अगला क्वेश्चन है, मीथेन मुख्य अवयव होता है। मीथेन जो होता है किसका मुख्य अवयव होता है? तो अभी जस्ट पहले पढ़े कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन होता है, तो हम लोग मारे हैं आंसर मीथेन। तो जो मीथेन पूछ रहा है तो बायोगैस का इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सभी लोग यहाँ पर एग्जाम में क्लियर आंसर करके आएंगे, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है ये बताना है। ब्यूटेन हो गया, मीथेन हो गया, प्रोपेन, एथेन, ठीक है। तो ये जो होगा आप लोगों का प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है, तो मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है? एल्कीन है कि एल्काइन है कि समावयवी है कि इनमें से कोई नहीं है, ये बताना है। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों ब्यूटेन का ही है, ठीक है। तो ये जो होगा समावयवी होगा, ठीक है। ब्यूटेन यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन यानी कि C4। अभी क्वेश्चन अभी पहले आया था कि इनमें से कौन समावयवी है, तो उसमें हम लोग पकड़ रहे थे। तो जिसमें 4 रहेगा तो एक तरह से ब्यूटेन का कार्य करेगा। तो ये जिस इसका भी नॉर्मल ब्यूटेन भी हो, आइसोब्यूटेन हो, तो ब्यूटेन ताकि रहे C4E होगा, यानी कि ये क्या होगा? समावयवी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज का अभी तुरंत फॉर्मूला बताए हैं जस्ट पहले। क्या होता है? C6H12 और O6। तो इनमें जो है कार्बन के कितने अणु है ये बताना है, ठीक है। तो कार्बन देखिए, इसमें कार्बन C कितना है इसमें, तो 6 गो है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का पूछता तो 12 होता है, ऑक्सीजन का पूछता तो 6 हो जाता है, यानी कि ये किसका हो जाएगा? ग्लूकोज में कार्बन का कितना अणु है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6 इसमें अणु है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का विखंडन पाइरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है। तो कोई भी होगा, मतलब पेट में, मतलब कुछ भी विखंडन लास्ट में संपन्न कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सभी लोग जानते हैं। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 43 नंबर, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो सभी लोग याद रखिएगा COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ये जो किसका है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, ठीक है। OH किसका हो गया? अल्कोहल का हो गया। CHO किसका हो गया? अल्डिहाइड का हो गया। CO किसका हो गया? तो कीटोन का हो गया। COOH किसका हो गया? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया। देखिए चारों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक ना एक देखने को आप लोग को मिल जाएगा। तो राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है, किसी एथेनोइक अम्ल तनु विलयन कहलाता है। किसी एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन को क्या कहा जाता है ये बताना है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, टिंचर आयोडीन, फेहलिंग विलयन, सिरिका और ये टॉलेन अभिकर्मक, ठीक है। तो एथेनोइक अम्ल को क्या विलयन, तनु विलयन को क्या कहा जाता है? उसको ही सिरिका बोला जाता है। एथेनोइक अम्ल का जो है तनु विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? सिरिका कहते हैं। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी के सदस्यों के आणविक सूत्र में अंतर होता है। समजातीय श्रेणी का जो होगा सदस्य उसके आणविक सूत्र में क्या अंतर होता है, CH3 का अंतर होगा, CH2 का होगा कि CH4 का कुछ भी निश्चित नहीं होगा। ठीक है, तो समजातीय श्रेणी में सदस्यों का जो है आणविक सूत्र का अंतर जो होगा CH2 का होगा। ठीक है, किसका होगा, CH2 का होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 46 नंबर। वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान लेकिन संरचनात्मक शून्य भिन्न भिन्न हो क्या कहलाते हैं। ठीक है, आणविक सूत्र जो होगा वो समान होगा और संरचनात्मक जो सूत्र होगा मतलब उसका जो संरचना बनाएंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसको समजात बोलेंगे कि भंजन बोलेंगे, समावयवी इनमें से कोई नहीं। तो इस जो उसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, समावयवी बोलेंगे, जिसका जो होगा आणविक सूत्र समान बट हम लोग जो संरचना सूत्र बनाते हैं वो जो है अलग अलग दोनों का डिफरेंट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए 47 नंबर, C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान बताना है, तो द्रव्यमान आप लोग जानते हैं किसी भी चीज़ का पूछेगा, जैसे कार्बन का पूछ दिया तो C का कितना होता है परमाणु संख्या, तो 6 होता है। ठीक है, और इसका द्रव्यमान संख्या पूछेगा तो लगभग परमाणु संख्या का अप्रोक्सीमेट इसका दोगुना होता है क्या इसका, तो परमाणु द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्यमान होता है। ठीक है, लगभग दुगुना, परमाणु संख्या का लगभग दुगुना क्या हो जाएगा, उसका द्रव्यमान होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हैं, मान लें पूछ दिए ऑक्सीजन का परमाणु आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो वो हम लोग जानते हैं कि 8 पर होगा। तो परमाणु द्रव्यमान किसका होगा, 8 दूनी का 16, लगभग 16। ठीक है, हो सकता है पॉइंट कुछ कम होगा, पॉइंट कुछ अधिक भी हो सकता है, यानी लगभग हम लोग मान सकते हैं कि इसका वैसे होगा। अब चलिए यहाँ पर इसका कैसे निकालते हैं, C6H6, इसमें C जो है कितना है, 6 गो C है, 6 C कितना है तो 6 गो है, और एक गो C का कितना होता है द्रव्यमान, तो 6 दूनी का 12, और 6 गो C है तो 12 छक कितना हो जाएगा, 72 हो गया आपका C का। और हाइड्रोजन बच गया, तो H का देखिए, H का तो 1 होता है, हम बताएं कि दुगना होता है तो इसका तो 2 मानना चाहिए, लेकिन नहीं, ये याद रखिएगा हाइड्रोजन का परमाणु आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये एक आप लोगों का मतलब बोल सकते हैं, इसको याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितना होता है आणविक द्रव्यमान 1, परमाणु संख्या भी 1 होता है। तो इसका देखिए अब H 6 है तो 6 गो H है तो इसका आणविक द्रव्यमान भी 6 होगा, तो 72 और 6 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 78। यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 48 नंबर, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका है, बहुत बार पूछ चुका है, और ये भी अब भी पूछेगा। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का शौचालय के कुछ अलग है। ठीक है, तो ग्रेफाइट की बात करते हैं, एक तरह से मान लीजिए हम पेंसिल का यूज करते हैं, तो पेंसिल का यूज में जो बीच में डाला रहता है उसी को ग्रेफाइट बोलते हैं, जिससे हम लोग लिखते हैं। तो इसमें जो है करंट पार कर जाएगा, इधर से हम लोग करंट देते हैं, वायर जोड़ते हैं और इधर से वायर निकालते हैं, मतलब करंट का पता करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो यहाँ से जो है करंट इससे जो होगा जाएगा। तो ग्रेफाइट क्या होगा कि विद्युत का क्या होगा, सुचालक, माने जाएगा। सु मतलब अच्छा चालक मतलब जाएगा। ग्रेफाइट क्या होगा, विद्युत का सुचालक। बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा, फिर भी पूछेगा ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 49 नंबर, दिया है आपका क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। क्लोरोमीथेन का सूत्र इनमें से कौन है ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, अब आइए CH4 CH3 Cl CH2 Cl, ठीक है, C2H4। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो क्लोरोमीथेन, तो क्लोरो CCl से क्लोरो CH3 आप लोग का मीथेन हो गया। ठीक है, एक जो H होगा मतलब इससे लग जाएगा, Cl क्लोरीन से लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक तरह से मीथेन है। ठीक है, तो क्लोरोमीथेन कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, यही जो है क्लोरोमीथेन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है ये बताना है। विजातीय पदार्थ मतलब ये चारों में से भिन्न कौन है, अलग कौन है सबसे। चूना पत्थर हो गया, खड़िया हो गया, संगमरमर हो गया और नमक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चूना पत्थर इसको भी बोलते हैं CaCO3। ठीक है, खड़िया यानी कि मतलब जो हम लोग टाइल्स वाइल्स लगाते हैं एक तरह से बोल सकते हैं, ये भी क्या हो गया, CaCO3। ठीक है, संगमरमर ये भी एक तरह से टाइल्स है, ये भी CaCO3 होता है, CaCO3, यानी ये जो तीनों है वो एक ही चीज़ है, और नमक NaCl जो है ये अलग चीज़ है। ठीक है, नमक क्या है, एक अलग चीज़ है, यानी इन चारों में से विजातीय कौन है, तो नमक यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर, प्रोपेनॉन में उपस्थित कार्यात्मक समूह है। प्रोपेनॉन में जो है कौन मतलब किस में से कौन प्रोपेनॉन होगा ये बता सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर प्रोपेन की बात किया जा रहा है, प्रोपेनॉन। ठीक है, तो पहले तो बात है नॉन इसमें लगा है यानी कि कीटोन समूह का है, ऑन लगा है यानी कि CO तो इसमें होगा। अब देखिए CO इसमें नहीं है तो ये आप लोगों का नहीं होगा। CO यहाँ पर भी है और CO, और फिर इसमें OH भी लगा दिया है। ठीक है, इसमें OH भी लगा दिया है, मतलब ये अल्कोहल भी लगा दिया है, मतलब ये भी नहीं होगा।
ठीक है। अब बच गया कौन, ये बच गया, ये बच गया। अब देखिए यहाँ पे तो प्रोपेनॉन, तो मीथेन इथेन प्रोपेन, यानी कि जो है इसमें मतलब कार्बन जो है लगेगा। और ये तो है आपका कीटोन का, और इसका दोनों बॉन्ड जो खाली छोड़ दिए, इसमें जो है कार्बन आप लोगों को लगा मीथेन इथेन प्रोपेन। जैसे मतलब देखिए बताते हैं यहाँ पर, जैसे इसमें भी सी लग गया और इसमें भी सी लग गया, ये हो जाएगा आपका प्रोपेनॉन। क्योंकि अब सी का जो है 1 2 3 और एक और इंच लग जाएगा, इसका इंच कुछ भी हो लगेगा। इस सी का चारों बॉन्ड पूरा हो चुका है, इस सी का एक बॉन्ड ही पूरा चुका है, तो और 3 बॉन्ड लग जाएगा। यानी इससे जो है हम लोग प्रोपेनॉन बना सकते हैं, इससे ही प्रोपेनॉन बनेगा। और ये जो है यहाँ पर देखिए, एक तो यहाँ पर बॉन्ड इसका एक ही खाली है, तो खूब से खूब करेंगे तो यहाँ पर सी लगाएंगे, ठीक है। इसमें सी कितना लग रहा है, तो सी इसमें 2 ही लग रहा है, यानी कि इथेनॉन ही हो रहा है। तो अब बात किया जा रहा है प्रोपेनॉन का, तो ये जो होगा इथेनॉन ही बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ठीक है। कौन राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर इससे बनेगा प्रोपेनॉन, यानी कि ये जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है साथियों। तो देखिए हम लोग जो है क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का कितना समय, लगभग हमको लगता है ये 20 मिनट लगभग हो गया। तो अगला जो होगा आप लोग का क्लास 52 नंबर से हम लोग देखेंगे। अगर क्लास बहुत अच्छी तरीके से पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो जो साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जितने अभी भी आप लोगों का साथी हैं उनके मोबाइल में अभी आप एच स्टडी सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, एच और एक बार स्पेस देंगे और स्टडी STUDY यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो हमारा चैनल जो है फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, और उसके बाद जो है सारे कंटेंट बेल आइकन जो है उस पर क्लिक करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना है, जिससे जो होगा नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब भी वीडियो जो है उस पर अपलोड होगा उसके पास नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को काम भी करना है। चलिए तो हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।